Today we will discuss about components of food, chapter 2, 6th class, part 2. आपको पार्ट 1 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में मैंने डिटेल डिफाइन करके बोर्ड पर डिफिनीशन को लिखा था और इसे एक्सप्लेन किया था। और आपको मैं बता दूं 6th क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट को मैं कई पार्ट में इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 में 6th क्लास के लिए ये चैप्टर भी मैं फिनिश कर दिया हूँ। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर ये हमारा बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है हमारा चैप्टर 2, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट में आई क्या, कल ही मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ लास्ट प्रीवियस चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट द कंपाउंड विच आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड के रूप में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों में होते हैं, तभी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा था ग्लूकोज का C6H12O6 के रूप में। यहाँ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये कंपोनेंट्स बने हुए, इसीलिए इसको कंपाउंड के रूप में जानते हैं। केन शुगर, चीनी, इसका फॉर्मूला था C12H22O11 के रूप में। और स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 होल ट्वाइस N ब्रैकेट में इसको लेंगे तो ये हमारा स्टार्च कहलाते हैं। आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट शुगर स्टार्च मेक मेजर पार्ट्स ऑफ फूड। मीन्स ये टिपिकल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाने जाते हैं स्टार्च को, और मेजर पार्ट्स में हमारा स्टार्च और शुगर और स्टार्च होते हैं मेजर पार्ट भोजन के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल के रूप में जाना जाता है। चीपेस्ट होते हैं, सबसे आसान सस्ता होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा Therefore, carbohydrates are called energy giving food और body building unit। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा उत्पादन करने वाला भोज्य पदार्थ के रूप में या बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को ग्रोथ करने में, हाइट बढ़ाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अब आइए, दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगराइज किया गया है। शुगर कौन सा सब्सटेंसेस में पाए जाएंगे, शुगर के रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में फ्रुक्टोज, सुक्रोज, केन शुगर, लैक्टोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, जैगरी के रूप में। ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाते हैं। तो ये हमारा शुगर के रूप में प्राप्त हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप किया गया मोनोसैकेराइड के रूप में, डाइसैकेराइड के रूप में, ट्राइसैकेराइड के रूप में, ओलिगोसैकेराइड के रूप में, पॉलीसैकेराइड के रूप में। स्टार्च कहाँ पाए जाएंगे, राइस में, व्हीट, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीट etc में पाया जाएगा। स्टार्च क्या है, स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। स्टार्च ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, व्हाइट सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल वाटर। स्टार्च स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, उजले पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज ये टेस्टलेस व्हाइट पाउडरी मटेरियल्स। सेलुलोज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, टेस्टलेस होता है और व्हाइट पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, वुड एंड कॉटन। सेलुलोज प्रमुख रूप से पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, लकड़ियों में, और जो कॉटन के कपड़े बने होते हैं वुड पल्प के रूप में सेलुलोज से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं।
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पाचन कैसे होता है? देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्च एंड शुगर गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। डाइजेशन के क्रम में क्या होते हैं, स्टार्च और शुगर जो होती है वो कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यही ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, इनको भिलाई के रूप में जानते हैं, वहां एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं। वही ऑक्सीडेटरी ब्लड हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं, तब ए पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड व्हाट H2O एंड एनर्जी इज रिलीज। जब रिस्पायरेशन करते हैं तो रिस्पायरेशन के क्रम में ये हमारा फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन मतलब फूड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड होता है और इसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता, एनर्जी प्रोवाइड करता, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलते हैं और H2 के रूप में निकलता। तो इसको वर्ड के रूप में इक्वेशन को लिखा गया है कि ग्लूकोज व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आल्सो टेक रिस्पायरेशन लाइक एज ऑक्सीजन। नहीं तो ऑक्सीजन अब लेते हैं तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। इसको इक्वेशन के रूप में लिखा गया C6H12O6 प्लस 6O2 एक गैसियस स्टेट में एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा लिक्विड फॉर्म के रूप में, H2O गैसियस स्टेट के रूप में और 38 ATP एनर्जी। ATP को बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हम लोग जान लें कि ग्लूकोज जो होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स अप हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के रूप में या ग्लूकोन डी के रूप में जानते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी कंपेरिजन देन स्टार्च और सुगर etc. So next topic is start in next video. Thank you.